हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्किल को। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होगी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, क्योंकि हम लोग एडवांस्ड लेवल पर हैं, तो आपको एडवांस्ड लेवल की ही हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी, तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वॉच करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टाइटल, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। एडिटोरियल किस पर है? ऑन SIR2। SIR2 पर SIR होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, चुनावी सूचियां, मतलब जो चुनावी लिस्ट होती है जिनमें नाम होते हैं वोटर्स के, तो उनका संशोधन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। और कैसा है? स्पेशल है। और कैसा है? इंटेंसिव है, मतलब गहन। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, तो इस पर है। एंड द वोटर, और मतदाता पर। वोटर होते हैं वोट डालने वाले। नीचे सब टाइटल, द SIR's एन्यूमरेशन प्रोसेस, जो SIR का गणना प्रक्रिया है। एन्यूमरेशन मतलब गणना, काउंटिंग। तो जो काउंटिंग का प्रोसेस है ना SIR का, और कैसा प्रोसेस है? ऑफ पुटिंग द ऑनस ऑन रेजिडेंट्स, निवासियों पर जिम्मेदारी डालने का। SIR का गणना वाला प्रोसेस। और कौन सी जिम्मेदारी? टू प्रूव एलिजिबिलिटी, अपनी पात्रता को, एलिजिबिलिटी को सिद्ध करने का। तो ऐसा ऑनस, ऐसा दायित्व, ऐसी जिम्मेदारी। तो ऐसा जो SIR का गणना प्रोसेस है, इज फ्लॉड, वो त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलतियों से भरा है। फ्लो मतलब एरर, और फ्लॉड मतलब एरर से भरा हुआ, त्रुटिपूर्ण। त्रुटि मतलब होती है गलती। एन्यूमरेशन प्रोसेस, गणना प्रक्रिया, काउंटिंग करने का प्रोसेस। ऑनस, दायित्व, जिम्मेदारी। प्रूव एलिजिबिलिटी, अपनी पात्रता को साबित करना। सिंपल तो सिंपल तो नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट। फ्लोड यहाँ पर हमारा हो गया, एडजेक्टिव इज लगा है, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन सिंपल। इसके नीचे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनावी सूचियों का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, डिमांड्स, ये मांग करता है। अब इसके साथ S लगा दिया, ये सारा सब्जेक्ट। तो ये जो SIR है इलेक्टोरल रोल्स का और किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये मांग करता है, किसकी मांग करता है? अर्जेंट जुडिशियल स्क्रूटिनी की, मतलब हो गया तात्कालिक या तत्काल न्यायिक जो जांच है उसकी मांग करता है। अभी आप इसकी जांच करो। और क्यों? ड्यू टू, के कारण। किसके कारण? इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके कार्यान्वयन के कारण। कार्यान्वयन का मतलब हो जाता है कि जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से। तो ये अर्जेंट जुडिशियल जांच की मांग करता है। और किसकी वजह से? एंड इट्स बेस मेथडोलॉजी, और इसका जो मूल मेथडोलॉजी है, मतलब कार्यप्रणाली है, जिस तरह से मेथड यूज किया जा रहा है, कार्यप्रणाली, तो इनकी वजह से ये मांग करता है जुडिशियल स्क्रूटिनी की। और कौन सा SIR? हम कह रहे हैं बीइंग हेल्ड, जो किया जा रहा है इन 12 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज में। अब यहाँ पे बीइंग हेल्ड से पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे SIR के लिए। भाई कौन सा SIR? हम कह रहे हैं विच इज बीइंग हेल्ड, जो किया जा रहा है। तो यहाँ पे विच हो जाता है ऑब्जेक्ट, हेल्ड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल, पूरी हिंदी निकाल लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतदाता सूचियों का जो SIR है, जो किया जा रहा है 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, तो ये मांग करता है तत्काल न्यायिक जांच की, इम्प्लीमेंटेशन और इसके जो मूल जो कार्यप्रणाली है, मेथडोलॉजी है, इसके कारण। और ये देखो, जो मैं रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सको कि जो आपने सीखा है वो प्रैक्टिकली यूज़ भी हो रहा है। नहीं तो इसको ऐसे ही पढ़ के मैं 5 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि रूल कैसे लगे हुए हैं। ठीक है, मेरा काम है इंग्लिश को सिखाना और सीखना आपका काम। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप सीधा इस तरह से पढ़ना शुरू करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये लास्ट का स्टेप होता है। पहले हमेशा रूल्स को मास्टर किया जाता है, फिर न्यूज़पेपर, स्टोरी, एडिटोरियल, ये सब पढ़ा जाता है। अगर आप उल्टा कर रहे हो, पहले ये पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपकी इंग्लिश वैसे इंप्रूव नहीं होगी जैसे होनी चाहिए। आपको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है, और जिनको सीखना है, टाइम बचाना है, एक्सपर्ट बनना है रूल्स में, तो आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। वहाँ से इंग्लिश को सीखना शुरू करो, फिर देखना कैसे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी डिटेल आपके सामने है, ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद देखो अगला सेंटेंस, यहाँ पे लिखा है वाइल। वाइल के साथ एक सेंटेंस होता है, फिर कॉमा डलता है अगला सेंटेंस। ये बताता है एक तरफ ऐसा है, फिर भी दूसरी तरफ ऐसा है, जबकि वैसा होना नहीं चाहिए।
तो वाइल हालांकि द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूज टू हियर चैलेंजेस, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसने जारी रखा हुआ है सुनवाई करना चुनौतियों की, यानी कि जो याचिकाएं आ रही हैं उनकी ये सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। और कौन से चैलेंजेस, टू लगा के बता रहे हैं, टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द SIR प्रोसेस, SIR प्रोसेस की जो संवैधानिकता है, तो इसको लेकर जो चुनौती है उसकी सुनवाई कर रहा है हालांकि सुप्रीम कोर्ट। पाइनियर्ड इन बिहार, जो बिहार में शुरू हुई। पाइनियर आप जानते होंगे, मैंने आपको कई बार बताया, इसमें कोई भी नया वर्ड नहीं है, सारे पुराने वर्ड है, ठीक है। वो PDF में गिवन है, एडिटोरियल वाली में और द हिंदू वाली में, मेरे कोर्स के अंदर देख लेना। कोई भी नया वर्ड आज इसमें नहीं है, सारे पुराने हैं। आपको लग सकता है नए हैं अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, बाकी मेरे स्टूडेंट के लिए सभी पुराने हैं। तो SIR प्रोसेस जो है इसकी संवैधानिकता, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब जो SIR प्रोसेस है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य कर भी रहा है कि नहीं, तो इसको लेकर चुनौतियां दी गई है। तो इसकी हालांकि सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और ये SIR प्रोसेस जो शुरू हुआ बिहार में। फिर भी कह रहे हैं द सेम फ्लॉड अप्रोच, फिर भी ये त्रुटिपूर्ण जो दृष्टिकोण है वैसा ही तरीका इज बीइंग परसिस्टेड विद, उसके साथ आगे बढ़ा जा रहा है। परसिस्ट मतलब होता है बने रहना, तो वो अभी तक बना हुआ है, उसके साथ ही आगे बढ़ा जा रहा है इन अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों में। यहाँ पे द फ्लॉड अप्रोच ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इज बीइंग लगा है, परसिस्टेड विद आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पैसिव वॉइस का। और ये हमारा वाइल का लेसन सिंपल, और ये सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव, और ये वाइल का लेसन सिंपल। वर्ड मीनिंग देखो, पहला इलेक्टोरल रोल्स, चुनावी सूचियां, नेक्स्ट याद कर लेंगे स्क्रूटिनी जांच, जुडिशियल न्यायिक, अर्जेंट तत्काल, इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन, बेस मतलब मूल, मेथोडोलॉजी मतलब कार्यप्रणाली, कार्य करने का मेथड तरीका, पाइनियर यहाँ पे वर्ब है जो शुरू किया गया, और पाइनियर्ड थर्ड फॉर्म, और इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे। SIR प्रोसेस, कौन सा SIR प्रोसेस, विच वॉज पाइनियर्ड, जो शुरू किया गया। फ्लॉड एडजेक्टिव है, त्रुटिपूर्ण। परसिस्टेड विद, किसी चीज के साथ आगे बढ़ना या बने रहना। अप्रोचेस, दृष्टिकोण, रवैया। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता की कोई चीज संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं। नाउ नेक्स्ट, वोटर्स आर टू फाइल एन्यूमरेशन फॉर्म्स, वोटर्स को फिल करना है, सॉरी फाइल नहीं है, फिल है, फिल करना है एन्यूमरेशन फॉर्म, मतलब ये गणना वाले फॉर्म है इनको। ये हमारा लेसन है इस टू M to R2 का, तो इनको एन्यूमरेशन फॉर्म गणना वाले जो फार्म है वो भरने हैं। डिलीवर्ड बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के द्वारा पहुंचाए गए हैं। फॉर्म्स कौन से, हम यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते हैं, विच वर डिलीवर्ड, जो पहुंचाए गए, या फिर हैव बीन भी लगा सकते हो बिकॉज ये काम अभी चल ही रहा है, तो विच हैव बीन डिलीवर्ड, जो पहुंचाए गए हैं इनके द्वारा। एंड और मैच, और इनको मैच करना है, मैच होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फिल की तरह, तो वोटर्स आर टू फिल, वोटर्स आर टू मैच, इनको मैच करना है देयर डिटेल्स, अपनी डिटेल को अगेंस्ट, तो किसके साथ, इलेक्टोरल रोल्स फ्रॉम 2002 to 2005, मतलब 2002 से 2005 तक जो चुनावी सूचियाँ थी, सो उनसे मैच करना है, तो ये काम है वोटर्स का। नेक्स्ट, दो हालांकि, अब ये दो का लेसन आ गया हालांकि, इसके साथ एक सेंटेंस आता है, कोमा डलता है, एक और सेंटेंस आता है, वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। हालांकि डेटा फ्रॉम बिहार सजेस्ट, जो बिहार से डेटा है, सजेस्ट ये बताता है, दैट की क्या बताता है, द प्रोसेस डिड नॉट ड्रामेटिकली ऑल्टर, जो ये प्रक्रिया है इसने नाटकीय रूप से, मतलब एक बड़े पैमाने पर, ऑल्टर इसने चेंज नहीं किया। ऑल्टर मतलब होता है बदलना, चेंज करना, तो इस प्रोसेस ने, मतलब SIR प्रोसेस ने नाटकीय रूप से या बड़े पैमाने पर चेंज नहीं किया, किसको, इलेक्शन के आउटकम्स को, इलेक्शन के परिणामों को। तो हालांकि ऐसा है, फिर भी कह रहे हैं इट सो अ शार्प डिक्लाइन, इसमें एक शार्प डिक्लाइन मतलब एक तेज गिरावट जो है वो देखी गई है इन द जेंडर रेशियो ऑफ द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट की जो जेंडर रेशियो है इसमें। इलेक्टोरेट मतलब हो जाते हैं वो सारे लोग जो सरकार बनाते हैं, ठीक है, मतलब लोग वोट डालने वाले वोटर्स ही होते हैं, तो इनकी जो जेंडर रेशियो है वो कितने आदमी है कितने औरत है, तो इसमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। तो हालांकि डेटा जो बिहार से वो बताता है कि जो प्रोसेस है इसने नाटकीय रूप से बदलाव नहीं किया इलेक्शन के आउटकम में, फिर भी एक जो तीखी गिरावट है, एक शार्प गिरावट है, तेज गिरावट, तो वो हुई है जेंडर रेशियो में इलेक्टोरेट के। नेक्स्ट, अदर लोकलाइज्ड डिस्टोर्शंस
ऑल्सो वारंट कंसर्न। कह रहे हैं जो अदर अन्य, लोकलाइज्ड मतलब स्थानीय, डिस्टोर्शंस मतलब जो भी गड़बड़े हैं, तो अन्य स्थानीय गड़बड़े जो है ऑल्सो वारंट ये अनिवार्य बनाती है कंसर्न्स को, चिंताओं को, यानी कि ये चिंता का विषय है। वारंट मतलब किसी चीज को आवश्यक बनाना, जरूरी बनाना, कंसर्न मतलब चिंताएं। ये सब्जेक्ट हो गया वारंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंसर्न अदर वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, द ECI क्लेम्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दावा करता है दैट की एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैव बीन डिलीवर्ड, ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स है इनको पहुंचा दिया गया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसको पहुंचाया गया है? टू मोस्ट इलेक्टर्स, ज्यादातर इलेक्टर्स को, इन द 12 स्टेट्स, 12 राज्यों में एंड यूटीज में। तो ये दावा करता है ऐसा हुआ है। बट लेकिन जेन्युइन वोटर्स, जो वास्तविक वोटर्स हैं, वोट देने वाले, कंटिन्यू टू स्क्रैम्बल, वो अभी भी संघर्ष करना उनका जारी है। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, कंटिन्यू मतलब जारी, और ये जेन्युइन वोटर हो गए सब्जेक्ट। तो जो वास्तविक वोटर्स हैं इनका संघर्ष करना जारी है फॉर फॉर्म्स के लिए। तो इन्होंने तो फॉर्म्स पहुंचाए हैं, फिर भी कई लोग हैं जो जेन्युइन है वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं फॉर्म्स के लिए। एंड और कंफ्यूजन परसिस्ट्स, और जो भ्रम है परसिस्ट्स ये बना हुआ है। परसिस्ट मतलब किसी चीज का बने हुए होना, निरंतर होना, जारी रहना। तो ये भ्रम जो है, कंफ्यूजन जो है, ये अभी भी बनी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और किस बारे में? अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन की जिनकी जरूरत है, और किसके लिए? फॉर एनरोलमेंट ऑन द ड्राफ्ट रोल। ये जो ड्राफ्ट रोल है, ड्राफ्ट मतलब जो फाइनल लिस्ट नहीं होती, फाइनल बनने से पहले एक ड्राफ्ट रोल होते हैं, तो उसको बोला गया। तो इस ड्राफ्ट रोल में जो एनरोलमेंट है, जो नाम दर्ज कराना है, नामांकन, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तो इसके बारे में जो कन्फ्यूजन है वो अभी भी बनी हुई है। अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन से ड्राफ्ट रोल्स ड्यू, जो होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। द गाइडलाइन, ये जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, अपीयर्स टू बी ओनली ऑन पेपर, तो ये प्रतीत होते हैं जैसे केवल पेपर्स पर हैं। और कौन सी गाइडलाइन? मैंडेटिंग, जो अनिवार्य बनाती है, दैट की BLOs, ये जो BLOs हैं, विजिट हाउस होल्ड्स, तो ये घर घर जाकर विजिट करें। मतलब हो गया ये जो गाइडलाइन है, और कौन सी गाइडलाइन? मैंडेटिंग, जो अनिवार्य बनाती है BLOs को कि वो घर घर जाएं। तो ये गाइडलाइन जो है अपीयर्स, प्रतीत होती है, टू बी ओनली ऑन पेपर, ये तो जैसे पेपर पर ही है, एक्चुअल में ये हो ही नहीं रहा है। ये हमारा लेसन आ गया अपीयर टू बी का। और ये गाइडलाइन के इससे पहले आप यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, ठीक है। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं पहले। एन्यूमरेशन फॉर्म, गणना वाले फार्म। फिर आ गया इलेक्टोरल रोल्स, चुनावी सूचियाँ। दो इज, हालांकि, सजेस्ट मतलब बताना, सुझाव देना। ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से। आउटकम्स, परिणाम। शार्प डिक्लाइन, एक तीखी गिरावट, तेज गिरावट। जेंडर रेशो, जो अनुपात होता है जेंडर का। इलेक्टोरेट, इलेक्शन, वोटर्स हो गए मतलब सारे के सारे। वारंट मतलब अनिवार्य बनाना। कंसर्न मतलब चिंता। इसके अलावा डिलीवर, पहुंचाना। देन जेन्युइन वोटर्स, वास्तविक वोटर्स जो सच में देने वाले हैं वोट्स। और स्क्रैम्बल, संघर्ष करना। परसिस्ट, बने रहना। देन एनरोलमेंट इज, नामांकन, अपना नाम रजिस्टर कराना। ड्राफ्ट रोल्स, फाइनल जो सूची होती है उससे पहले जो होती है उसको बोलते हैं ड्राफ्ट रोल्स। जैसे आप ईमेल करते हो, मैसेज टाइप कर रहे हो, अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, तो फाइनल नहीं होता। और गाइडलाइन तो नाम से पता चल रहा है। मैंडेट मतलब किसी चीज़ को अनिवार्य बनाना। और विजिट हाउस होल्ड, घर घर जाना। इसके बाद नेक्स्ट, द गुवाहाटी हाई कोर्ट, कोमा डाला यहाँ से यहाँ तक, इंटरप्रेटेड। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इन्होंने इंटरप्रेट किया, मतलब इन्होंने व्याख्या दी थी रिक्वायरमेंट्स की, जरूरतों की। कौन सी जरूरतें? इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कोई एक्ट होगा इसमें कि भाई किस किस चीज़ की जरूरत है, ऐसा कुछ व्याख्या दिया होगा, 1950 का होगा, और एक्सपेंसिवली, व्यापक रूप से। और इन डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ये कोई केस होगा इसमें। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह 1999 के केस में व्याख्या दी थी रिक्वायरमेंट की, जरूरतों की, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के लिए एक्सपेंसिवली, एक्सपेंड से बना एक्सपेंसिवली मतलब एक बड़े पैमाने पर। फिर कॉलन डाल के बता रहे हैं भी कैसी व्याख्या थी वो। इन्होंने कहा था एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक साधारण निवासी, इज अ हैबिचुअल रेजिडेंट,
ये एक नियमित निवासी है। तो एक साधारण निवासी एक नियमित रेजिडेंट्स है, हैबिट से बना है हैबिचुअल, मतलब जो रह ही रहा हो नियमित रूप से। तो एक साधारण जो निवासी है वो कौन होगा, जो नियमित रह रहा है। विद द इंटेंशन टू ड्वेल परमानेंटली, इरादे के साथ, विद द इंटेंशन इरादे के साथ, कौन से इरादे के साथ, टू ड्वेल रहने की, परमानेंटली अस्थायी रूप से। ड्वेल मतलब होता है निवास करना। तो कह रहे हैं कि एक साधारण निवासी जो है, जो नियमित रेजिडेंट्स है लेकिन ऐसे इरादे के साथ जो परमानेंटली वहाँ पे रहना चाहता हो, तो उसको बोला गया कि वो वहाँ का सिटीजन होगा। आगे लिखा हुआ है whom, जिसे एनी रीजनेबल पर्सन, कोई भी समझदार व्यक्ति, वुड एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करे, एज अ रेजिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का निवासी। तो ये इतना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोड की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे हाइफन डाल के whom, ये इसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि भाई कौन, कह रहे whom, तो ये तो एक तो हैबिचुअल रेजिडेंट होना चाहिए और रहने परमानेंटली रहने की इच्छा के साथ, और जिससे कोई भी रीजनेबल पर्सन हो, समझदार व्यक्ति हो, तो वो एक्सेप्ट करेगा निवासी के रूप में। तो ये ऐसा कोर्ट ने कहा था, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के केस में। तो ऐसा इंटरप्रेट किया था, व्याख्यान दिया था। आगे लिखा है ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत से ऑपरेट करते हुए, मतलब इस प्रिंसिपल के आधार पर, इसके अकॉर्डिंग, द ECI एंड द जुडिशरी हैव हिस्टोरिकली प्रिज्यूम्ड, मतलब इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो दोनों है ECI और जुडिशरी, हैव प्रिज्यूम्ड, इन्होंने मान लिया है, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, दैट की, क्या मान लिया है, एनी रेजिडेंट एडल्ट, कोई भी जो निवासी व्यस्क है, एडल्ट मतलब 18 साल का जो वोट देने वाला हो गया, तो कोई भी निवासी व्यस्क है, वॉज अ वैलिड वोटर, तो वो एक वैध वोटर है बाय डिफॉल्ट, स्वाभाविक रूप से। वर्ड मीनिंग देखो, इंटरप्रेट व्याख्यान करना, रिक्वायरमेंट्स जरूरतें आवश्यकताएं, विद द इंटेंशन इरादे के साथ, ड्वेल रहना परमानेंटली स्थायी रूप से, एक्सपेंसिवली व्यापक रूप से, ऑर्डिनरी साधारण, हैबिचुअल मतलब नियमित, रीजनेबल पर्सन समझदार व्यक्ति, और इसके अलावा प्रिज्यूम अंदाज़ा मतलब मान लेना, एडल्ट हिंदी में बोलते व्यस्क 18 साल वाला जो भी हो, वैलिड वोटर वैध मतदाता। नाउ नेक्स्ट, द SIR इन्वर्ट्स दिस प्रिजम्पशन, SIR जो है वो उल्टा करता है इस धारणा को, ठीक है, प्रिजम्पशन मतलब होगी मूल धारणा, जो ये कोर्ट कह रहा भी ऐसा होना चाहिए निवासी, सिटीजन मानेंगे, और ये जो SIR है ये उल्टा ही कर देता है इस प्रिजम्पशन को, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस है रिगार्डलेस ऑफ हैविंग वोटेड अर्लियर, रिगार्डलेस ऑफ का लेसन आ गया प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये इसके आगे लिखा है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों लेसन हमारे अलग अलग हैं, एक में मिक्स कर दिए। तो हैविंग वोटेड मतलब वोट देने के बाद, अर्लियर मतलब पहले, और रिगार्डलेस ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लास्ट में हमने किए थे, सबसे लास्ट वर्कबुक पार्ट 3 में, इसका मतलब उस चीज़ पे ध्यान दिए बिना। तो रिगार्डलेस ऑफ हैविंग वोटेड अर्लियर मतलब कि आपने पहले वोट दिया है, तो इस चीज़ को साइड में रखते हुए, मतलब इस पर ध्यान न देते हुए कि आपने पहले वोट दिया भी है या नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं एवरी इलेक्टर मस्ट नाउ प्रूव, हर इलेक्टर को अब प्रूव करना होगा। अब होगा की सेंस में हम लगाते हैं विल हैव टू, और जब स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं विल हैव टू की जगह आता है मस्ट, तो इन्हें प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा देयर लेजिटिमेसी, अपनी वैधता को, कि भाई हाँ वो वैध हैं, अगेंस्ट ऑल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बाय द ECI, तो जो ओल्ड रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट्स है जो लिस्ट किए गए हैं ECI के द्वारा, तो इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी वैधता को प्रूव करना होगा, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि आप पहले वोट कर चुके हैं या नहीं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हैविंग वोटेड। नेक्स्ट, दिस शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन, ये जो भार का शिफ्ट होना है, अब ये कौन सा भार, कौन सा बर्डन का शिफ्ट होना, कह रहे हैं फ्रॉम स्टेट टू सिटीजन्स, स्टेट से नागरिकों के ऊपर, मतलब स्टेट ने अपने ऊपर भार नहीं लिया, नागरिकों पे थोप दिया कि आप अपनी जो लेजिटिमेसी है उसको प्रूव करो। तो ये जो शिफ्ट होना है भार का स्टेट से सिटीजन की तरफ, रिस्क्स ये खतरे में डालता है, किसको, मेजर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है मताधिकार से वंचित रखना, मतलब आपका जो वोट देने का अधिकार है उससे आपको डिप्राइव कर देना, वंचित कर देना। तो इससे खतरा पैदा होता है, ये जो शिफ्ट कर दिया आपने बर्डन, तो ये खतरे में डालता है किसको, जो ज़्यादा मताधिकार से वंचित रहना है इसको। स्पेशली
खास तौर पे जो मैरिड वीमेन है एंड माइग्रेंट्स जो प्रवासी हैं, ठीक है, तो स्पेशली इनको खतरे में डालता है ये बर्डन का शिफ्ट होना। एज इन बिहार, जैसे कि बिहार में देखा गया। एज कोर्ट्स हैव रिकॉग्नाइज्ड, जैसा कि कोर्ट ने मान्यता दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये एज का लेसन वीडियो नंबर 200, इसका मतलब है जैसे कि। तो जैसे कि कोर्ट ने मान्यता दी है, अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है मतलब जो साधारण निवासी का जो आप कह रहे हो ना इंटरप्रिटेशन, और कैसा इंटरप्रिटेशन होगा, कह रहे स्ट्रिक्ट, तो इसको ध्यान से देखना। तो कोर्ट ने मान्यता दी है, मतलब जैसे कि कोर्ट ने मान्यता दी है, जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, मतलब एक आप कड़ा व्याख्यान कर रहे हो किसका, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट की, जो ये साधारण व्यक्ति है ये कौन होना चाहिए, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट का, तो कह रहे कैन विटिएट, ये कमज़ोर बना सकता है। अगर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करोगे, स्ट्रिक्ट व्याख्यान करोगे, तो ये कमज़ोर कर सकता है किसको, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसको कमज़ोर कर सकता है। तो ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट हो गया। विटिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब है कमज़ोर करना, पुराना वर्ड है। कैन हमारा मोडाल वर्ब, ठीक है। तो हालांकि कोर्ट ने तो मान्यता दी है, फिर भी कह रहे हैं अगर आप स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करोगे ऑर्डिनरीली रेजिडेंट रिक्वायरमेंट की, तो ये कमज़ोर कर सकता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। ड्यूरिंग हेयरिंग्स ऑन बिहार, बिहार पर सुनवाई के दौरान, द कोर्ट फोकस्ड, कोर्ट ने फोकस किया किस पर, ऑन इम्प्लीमेंटेशन पर, कि भी आप किस तरह से लागू कर रहे हैं कोई चीज़, इस पर फोकस किया। कोमा डाल के बता रहे हैं, प्लेसिंग द ऑनस ऑफ प्रोटेक्टिंग जेन्युइन वोटर्स ऑन, प्लेस करते हुए किस चीज़ को, ऑनस को, जिम्मेदारी को, कौन सी जिम्मेदारी, ऑफ प्रोटेक्टिंग जेन्युइन वोटर्स, जो वास्तविक वोटर्स की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है उसको प्लेस करते हुए किस पर, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स पर, जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं उन पर, एंड लीगल वॉलंटियर्स, और जो कानूनी जो स्वयं सेवक है इनके ऊपर। मतलब ये हो गया बिहार पर सुनवाई करने के बिहार पर सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने फोकस किया इम्प्लीमेंटेशन पर, और कार्यभार डाला किस पर, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स पर और लीगल वोटर्स पर। और कौन सा भार डाला, जो ये जेन्युइन वोटर्स की जो सुरक्षा करने का दायित्व है, भार है, जिम्मेदारी है, तो इस चीज़ को, ठीक है, सिंपल। आगे देखो, और ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट, और ये फोकस दिखा रहा है सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। इट डिड नॉट एग्जामिन, इसने जांच नहीं करी, वेदर द एन्यूमरेशन फॉर्म मेथोडोलॉजी पासिस कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्टर। तो इट डिड नॉट एग्जामिन, पास्ट इंडेफिनिट, इसने जांच नहीं करी, वेदर की ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म वाली मेथोडोलॉजी है पासिस कॉन्स्टिट्यूशनल मुस्टर, क्या जो ये संवैधानिक जो मानक है, पैरामीटर है, तो क्या इस पर ये खरा उतरता है मेथड, मतलब क्या इसके अकॉर्डिंग है, तो इसने ये जांच नहीं करी। तो इट डिड नॉट एग्जामिन की इसने ये जांच करी या नहीं। नोर डिड इट एड्रेस, और ना ही इसने एड्रेस किया, संबोधित किया किसको, परसिस्टिंग इनएक्यूरेसीज को। इनएक्यूरेसीज मतलब जो भी गलतियां हैं, और परसिस्टिंग मतलब बनी हुई, तो जो भी बनी हुई गलतियां हैं, जो उसमें मौजूद गलतियां, और ना ही उसको संबोधित किया इन रिवाइज्ड रोल्स, संशोधित लिस्टों में। संशोधित मतलब जिसको सुधारा गया है, तो उसमें अभी भी इनएक्यूरेसीज है, और परसिस्टिंग है मतलब जो बनी हुई है, तो उसको भी एड्रेस नहीं किया। तो यहाँ पे देखो, पहले ये हमारा लेसन आ गया इट डज नॉट मैटर, वेदर और वाला, और इट डजंट मैटर की जगह आ गया इट डिड नॉट एग्जामिन, जो आपको बताया था कुछ भी सेंटेंस उसकी जगह हो सकता है। पार्ट 2 का लेसन, फिर वेदर का लेसन, फिर ये हमारा नोर वाला लेसन। नोर डिड इट एड्रेस, और ना ही इसने संबोधित किया, मतलब इस चीज़ का जिक्र किया जो ये बनी हुई गलतियाँ सुधार की हुई लिस्ट में। लाइकली संभवतः अ कॉन्सिक्वेंस, वो एक संभवतः ये एक परिणाम है। इसके बारे में देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हाइफन डाल के इस स्टेटमेंट के बारे में। ये क्या चीज़ है, कह रहे हैं अ कॉन्सिक्वेंस एक परिणाम है, किसका परिणाम है, ऑफ हैरिड बियलोज लिविंग एरर्स अनकरेक्टेड। जो ये हैरिड का मतलब होता है तनावग्रस्त या परेशान या जल्दी में, ठीक है। तो ये जो हैरिड बियलोज लिविंग एरर्स अनकरेक्टेड, तो देखो लीव एरर्स मतलब गलतियों को छोड़ना, अनकरेक्टेड मतलब बिना करेक्ट किए, मतलब उनको वैसा ही छोड़ देना, करेक्ट नहीं किया गया। तो लीव एरर्स अनकरेक्टेड, किसी भी गलतियों को वैसा ही छोड़ देना बिना सही किए। तो BLO का
जो ये गलतियों को ऐसे ही छोड़ देना है। और ये कैसा है, हैरिड है, मतलब तनावग्रस्त BLO जो है, तो इसका ये जो छोड़ देना है गलतियों को ऐसे ही, तो उसका परिणाम है ये सारी चीज। ठीक है, अब आओ वर्ड मीनिंग पे। इंटरप्रिटेशन, व्याख्यान, विटिएट कमजोर बनाना, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, हियरिंग्स सुनवाई, इम्प्लीमेंटेशन किसी चीज का लागू होना, कार्यान्वयन, ठीक है, इसको हिंदी थोड़ी मुश्किल है, कार्यान्वयन, ठीक है, कार्यान्वयन। और फोकस्ड ध्यान रखना, प्लेस समथिंग ऑन समवन किसी पर किसी चीज का भार डालना, रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, लीगलिस्ट कानूनी, वॉलंटियर स्वयं सेवक, जेन्युइन वास्तविक, एग्जामिन जांच करना, एन्यूमरेशन फॉर्म ये हो गया, मेथोडोलॉजी ये भी हो गया, पासिस मतलब इस खरा उतरना, कॉन्स्टिट्यूशनल मूस्टर, वैसे मूस्टर एक वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, और यहाँ पे मूस्टर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर से है, मानक से है। और परसिस्टिंग एडजेक्टिव है, इनएक्यूरेसीज नाउन है, और इसका मतलब हो गया बनी हुई गलतियाँ। रिवाइज्ड एडजेक्टिव है, रोल्स मतलब सूचियाँ, संशोधित सूचियाँ, ऐसी सूचियाँ, ऐसी लिस्ट जिनको सुधार किया हुआ है। कॉन्सिक्वेंस परिणाम, एड्रेसेस संबोधित करना, हैरिड मतलब परेशान, तनावग्रस्त, और लीव एरर्स अनकरेक्टेड गलतियों को बिना सही किए छोड़ देना। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड हैव चूजन, ये चूज कर सकता था, ये हमारा कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुन सकता था क्या, अ मोर पेशेंट डोर टू डोर वेरिफिकेशन, मतलब एक धैर्यपूर्ण डोर टू डोर सत्यापन जो है उसको चुन सकता था। टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार, एडल्ट मतलब वयस्क जो 18 साल से ऊपर है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो ECI है वो चुन सकता था ज़्यादा धैर्यपूर्ण डोर टू डोर वेरिफिकेशन सत्यापन को। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, समझ में आ गया, सिंपल ही है। फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंटेड जो पूरक, जिसने पूरक किया, जो पूरा, जिसने पूरा किया या पूरक किया, तो कॉम्प्लीमेंटेड तो जिसने पूरा किया, मतलब जिसे पूरा किया जा सकता था क्योंकि कुड हैव लगा हुआ है। बाय टेक्नोलॉजी ड्रिवन डीडुप्लीकेशन, तो इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन डीडुप्लीकेशन के द्वारा, मतलब ये हो गया, ये जो डीडुप्लीकेशन है इसका मतलब है जो डुअल हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, उसको हटाना। और कैसा, किस तरह से, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मतलब टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंटेड मतलब किसी को पूरक करना, पूरा करना। ठीक है, तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चूज कर सकता था ज़्यादा धैर्यपूर्ण डोर टू डोर वेरिफिकेशन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क, ये जो मताधिकार है इसको, और इसे पूरा किया जा सकता था टेक्नोलॉजी ड्रिवन डीडुप्लीकेशन के द्वारा। इंस्टेड इसकी बजाय, इट डबल डाउन इसने मजबूत किया, तो इट डबल डाउन ऑन एन अप्रोच, तो इसने इस अप्रोच को अपनाया। तो डबल डाउन ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा, मतलब ज़्यादा यूज़ करना, उसको और ज़्यादा मजबूत करना। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते थे डीडुप्लीकेशन के लिए, डुप्लीकेशन को हटाने के लिए। इंस्टेड कह रहे इसकी बजाय, इट डबल डाउन, ये इन्होंने ज़्यादा ही सारा ले लिया, ज़्यादा ही किसका सारा ले लिया, अप्रोच का, एक दृष्टिकोण का। कैसा दृष्टिकोण, दैट प्रायोरिटाइजेज जो प्राथमिकता देता है, तो दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज़ किया गया अप्रोच के लिए, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, प्रायोरिटाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैसा अप्रोच, कह रहे हैं दैट प्रायोरिटाइज जो प्राथमिकता देता है, पहल देता है, किसको, प्यूरिफाइंग द रोल्स, जो ये रोल्स हैं, सूचियाँ हैं, इनको प्यूरिफाई करने पे, इनको मतलब शुद्ध करने पे कि वे बढ़िया हो जाएं, ओवर प्रोटेक्टिंग द फ्रेंचाइज जो मताधिकार है इसको प्रोटेक्ट करने के बजाय, मतलब मताधिकार किसी से छीना जा रहा, नहीं छीना जा रहा, तो उस चीज़ पे उनका फोकस नहीं, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा मताधिकार को, बल्कि ये देखा जा रहा है कि बस उसमें सब गड़बड़ी ना हो। तो ऐसा इन्होंने कह रहे हैं ये अपनाया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मतलब वो एक तो ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उसमें लिस्ट में कोई गलती ना हो, प्यूरिफाइंग हो जाए, और उसमें ये ध्यान नहीं रखा जा रहा कि किसी का मताधिकार सुरक्षित है भी कि नहीं, तो ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट, एज द SIR एक्सपेंड्स, कह रहे हैं एज जैसे जैसे SIR जो एक्सपेंड होता है, मतलब विस्तृत होता है, फैलता है, द कोर्ट मस्ट मूव, कोर्ट को मूव करना चाहिए जैसे जैसे ये एक्सपेंड होता है SIR, तो कैसे मूव करना चाहिए, बियॉन्ड प्रोसीजरल ओवरसाइट, जो ये
प्रोसीजरल ओवरसाइट है, ओवरसाइट मतलब निगरानी, प्रोसीजरल मतलब प्रक्रियात्मक, जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो, और बियॉन्ड मतलब इससे परे। तो जो प्रक्रियात्मक निगरानी है तो इससे परे मूव करना चाहिए, मतलब उससे और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए जैसे जैसे SIR एक्सपैंड होता है। और क्यों करना चाहिए? एग्जामिन, जांच करने के लिए द प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, ये जो प्रोसेस का संवैधानिक फाउंडेशन है, आधार है, तो इसको एग्जामिन करने के लिए। मतलब ये हो गया जैसे जैसे SIR विस्तृत होता है, एक्सपैंड होता है, तो कोर्ट को ये जो प्रोसीजरल ओवरसाइट है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो निगरानी है, इससे आगे बढ़ना चाहिए जांच करने के लिए प्रोसेस की संवैधानिक शीलाधार को। व्हाट इज एसेंशियल इज, कह रहे हैं जो आवश्यक है, इज वो है क्या है? अ क्लियर डायरेक्टिव, एक स्पष्ट डिसीजन। डायरेक्टिव का मतलब है दिशा निर्देश, ठीक है। तो व्हाट इज एसेंशियल इज, जो स्पष्ट है वो है एक स्पष्ट दिशा निर्देश, डायरेक्शन। और कौन सा डायरेक्शन कह रहे हैं ये, कैसा क्लियर डायरेक्टिव होना चाहिए? रिस्टोरिंग, रिस्टोर करने का, जैसे आप अपना डेटा रिस्टोर करते हैं ना, लौटाते हैं, लौटाने का, ठीक है। किसको? द बर्डन ऑफ एक्यूरेट एनरोलमेंट टू द ECI, ECI को लौटाने का। और क्या लौटाने का? बर्डन। और कौन सा बर्डन? एक्यूरेट एनरोलमेंट का, ठीक है। तो व्हाट इज एसेंशियल इज अ क्लियर डायरेक्टिव, जो आवश्यक है वो है एक स्पष्ट निर्देश, जो कि है ECI को एक्यूरेट नामांकन का जो भार है वापस लौटाने का, रादर देन बजाय कि लिविंग सिटीजन्स, जो नागरिक हैं, इन पर छोड़ने के। और क्या छोड़ने के? कि टू प्रूव, कि वो प्रूव करें, सिद्ध करें, दैट कि दे बिलोंग ऑन रोल्स, कि वो सूचियों में हैं। कौन सी सूचियाँ? दे हैव बीन ऑन फॉर ईयर्स, जिन पर वो कई सालों से हैं, मतलब जिन सूचियों पर वो कई सालों से हैं, उन पर ही, उन्हीं से वो बिलोंग करते हैं, उनके नाम उस पे है, तो ये सिद्ध करें। तो ये सिटीजन्स पर छोड़ने की बजाय ECI को ही लौटाना चाहिए ये एक्यूरेट एनरोलमेंट का भार। तो ऐसा क्लियर डायरेक्टिव, ठीक है। तो ये दे बिलोंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर दे हैव बीन आ रहा है, दिस इज टाइम इंटेंस, ये रादर देन का लेसन। और ये हमारा इज ऐसे लेसन भी मैंने आपको सिखाया है जहाँ पर एक सेंटेंस में 3-3 बार इज लग सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और बाकी जिसको भी इंग्लिश सीखना, एक्सपर्ट बनना है, आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करो, कोर्स से सारे रूल मास्टर करो, फिर पढ़ना मेरी वीडियो से, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।